हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कॉन्सेप्ट इन आईपीएससी नेमिंग। दिस इज द पार्ट 13 ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सो गेट रेडी फॉर दिस। चलिए, तो इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हैलो ग्रुप पढ़ा था, एल्किल ग्रुप पढ़ा था, उनकी अलग अलग तरह की पोजीशन, दो दो लगे हों तो क्या होगा, अलग अलग लगे हुए हैं तो क्या होगा, ऐसा हमने पढ़ा था। तो अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले वो वीडियोस देख लो, नहीं तो ये नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, सी रूल्स होते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, उनकी आईपीएससी नेमिंग पे कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स सामने लिखे हुए उन्हें एक बार देख लो। सबसे पहली चीज़ कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उनको प्रायोरिटी दी जाती है, प्रायोरिटी इज गिवन टू देम। सेकंड, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको किस पे प्रायोरिटी मिलती है, एल्किल ग्रुप और हैलो ग्रुप पे। ठीक, और इन तीनों केसेस में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कहीं पर आपको डबल बॉन्ड चांस मिल रहा हो, आपको मतलब ये मौका मिल रहा हो कि डबल बॉन्ड नियरेस्ट पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में, तो आप डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर दोगे अगर आपको चॉइस हो तो। ऐसे भी एग्जांपल्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। रूल्स समझ में आने चाहिए कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, किस पे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, एल्किल ग्रुप पे और हैलो ग्रुप पे, और डबल बॉन्ड इज मोर प्रायर देन दैट ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, CH3 सी एस डबल बॉन्ड यहाँ पे है, CH2 CH डबल बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक, अब अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं इस साइड से, तो 1 एंड 2 पे अपने को डबल बॉन्ड मिलेगा। ठीक, अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते तो 1 पे ही डबल बॉन्ड मिल जाएगा। अभी पता था कि ये जो केस है क्या है, डबल बॉन्ड का ही है, तो अभी हमने पता किया कि नहीं, डबल बॉन्ड जहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, तो नियरेस्ट हमको डबल बॉन्ड नहीं मिल गया तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो सी एस मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। ठीक है, हेक्स हो गया है। अब आप बोलोगे कैसे, देखो 1 पे एक डबल बॉन्ड है और अगला डबल बॉन्ड 4 पे है। ठीक है, तो 1,4 हेक्स। ठीक है, हेक्स। अब कितने हैं डबल बॉन्ड, दो मिले ना, एक यहाँ से है एक यहाँ पर है, तो आप बोलोगे हेक्स डाइईन। ठीक है, आई होप की चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक केस देखेंगे जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ हो, तब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो भी है, अगर आपने नंबरिंग यहाँ से शुरू करी, आपको लगेगा कि सर हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी चाहिए, तो देखो 1 2 पे डबल बॉन्ड मिल जाता और 4 पे अपने को ट्रिपल बॉन्ड मिलता। लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है, हम देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा बन रही है, यहाँ पर हम बड़े आराम से फर्स्ट पे ही ट्रिपल बॉन्ड दिखा सकते हैं, तो आप ट्रिपल बॉन्ड ही पहले दिखाओगे। नाम कैसे करेंगे, फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और थर्ड पे डबल बॉन्ड है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि अच्छा चलो, इसका रूल भी आप पहले समझ लो, इस चीज़ का रूल आप समझ लो। अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ लगे होते हैं, ठीक है, तो डबल बॉन्ड में जो ENE लगता है, ठीक है, देखो जो ENE लगता है उसके बदले EN लगाते हैं, एक ही रिमूव करते हैं, और उस डबल बॉन्ड की पोजीशन जब भी हम दिखाते हैं तो रूट नेम के जस्ट पहले दिखाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अगर दिखाते हैं तो रूट नेम यानी कि इन और आइन के बीच में दिखाते हैं। वही चीज़ यहाँ की गई है, देखो समझने की कोशिश करिएगा। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंटेन तो बन रहा है, पेंट बन रहा है, अब इन आइन जो भी है, ठीक, यहाँ पे क्या करोगे, पेंट बना, तो बोला कि सर 3 पेंट, डबल बॉन्ड की पोजीशन सबसे पहले 3 पेंटेन। ठीक है, पेंटेन, क्योंकि ई एन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे डबल ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 पेंटीन, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, 1, तो 1 आइन, ऐसा इसका नाम होगा। ठीक है, और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पॉसिबली मेंटेन हो सके। ठीक, आगे बढ़ेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये थोड़े से टफ हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 हेक्सीन है, ठीक है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ पे अगर नंबरिंग करते तो पहले ट्रिपल बॉन्ड को मिल जाता,
और यहाँ से करते तो पहले डबल बॉन्ड को मिल जाता। तो जाहिर है हम यहीं से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि दोनों केसेस में हमको फर्स्ट पे ही डबल या फर्स्ट पे ट्रिपल मिल रहे हैं, तो ऑप्शन में आप डबल बॉन्ड चूज करोगे। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। हम आगे बढ़े, 1 कॉमा और कहाँ पे डबल बॉन्ड है, 3 पे है, 1 एंड 3, 1 3 हेक्स था, हेक्स डाई इन लगा, 1 3 हेक्स डाई इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे, 5th पे है, तो 5 डैश आइन। ठीक है, ऐसा नेमिंग में कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा इस पर वर्क करना होगा आपको। ठीक है, एक बार फिर से समझो, मेथेट प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स तो बना, डबल बॉन्ड फर्स्ट पे था, थर्ड पे था, 1,3 हेक्स डाई इन, डाई क्यों, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड थे, डाई इन डैश 5 आइन, 5th पे ट्रिपल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड की पोजीशन हमेशा शुरू में दिखाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इन और आइन के बीच में दिखाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक एग्जांपल और, दिस वन, सी यहाँ पे क्या करना है। हाँ, अब देखो, मेथ 8 प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज कर ली। अब अगर आप, जाहिर है यहाँ पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो हम यहीं से करेंगे, सिंपल है, 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो क्या करोगे, मेथ 8 प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स पे आप गए। ठीक है, अब आपको एक चीज़ का और ध्यान यहाँ पर देना है कि आपका जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो फॉलो किया जाए। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, लेकिन लिखने के तरीके में हम मेथिल ग्रुप को पहले लिखेंगे, ये समझना। तो मेथेट प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, कहाँ पर मेथिल मिल रहा है, 5th पे 2 मेथिल ग्रुप मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे 5,5 2 मेथिल हैं, डाई मेथिल। अब डबल बॉन्ड पे आ जाओ, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, 1 हेक्स डाई, हेक्स इन। अब यहाँ पे ई एन ई लिखा है, क्यों ई एन ई लिखा है, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम इसे इरेज कर देते, सिंपल है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, अगली क्लास में कुछ और बातें करेंगे अदर ग्रुप्स के साथ, और ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ कॉन्सेप्ट इस पे भी रखेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, थैंक्स।